हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे इंटीजर की एक्सरसाइज 1.3। ये भी बहुत इजी है और बहुत ही ज्यादा मजेदार। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, यानी कि हमें इनका आंसर बताना है। जो भी ये प्रोडक्ट गिवन है यानी मल्टीप्लीकेशन करके इसका आंसर बताना है। लेकिन उससे पहले हम आपको एक चीज बता देते हैं कि जब भी नेगेटिव साइन 2, 4, 6, 8 ऐसे यानी इवन नंबर में हो तब उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। लेकिन जब अगर इवन नंबर के साइन 1 हो, 3 हो, 5 हो तो हमेशा आंसर नेगेटिव आएगा। देखिए कैसे। पहले हम स्टार्ट करते हैं इससे। तो यहाँ नेगेटिव साइन कितने हैं? एक ही है। तो यानी अगर हम इन दोनों का आंसर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। तो देखिए 3 1 जा 3, एक ही नेगेटिव साइन है तो इसलिए आंसर नेगेटिव में। अब देखिए यहां भी एक ही नेगेटिव साइन है तो आंसर भी हमारा नेगेटिव के अंदर ही आएगा। अब जरा यहां देखें तो यहां कितने नेगेटिव साइन है? 1 और 2, यानी कि जब भी हम दो नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमारा पॉजिटिव। तो यहाँ 2 नेगेटिव है तो इसका मतलब हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। तो आएगा ये आपका आंसर 0, 3, 6, यानी कि पॉजिटिव का 630। सेम यहाँ 2 नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। तो हम इसको लिखते हैं 3, 1, 6 एंड अब देखिए इसका E, F, G एंड H। अब यहाँ देखिए नेगेटिव साइन कितने हैं? 1 और 2, यानी आंसर हमारा हमेशा पॉजिटिव में आएगा। लेकिन यहाँ 0 है तो अगर हम सबका भी मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर हमारा 0 ही रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी F पर। अब यहाँ काउंट कीजिए नेगेटिव साइन कितने हैं। तो नेगेटिव साइन है आपके 2, और हमेशा जब भी 2 हो, 4, 6 इवन नंबर में होते हैं तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आता है। तो यानी इन दो का मल्टीप्लाई जब भी हम करेंगे तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। तो देखिए 12 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 का 132, और 132 का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे आप 10 के साथ तो ये आएगा आपका 1320 एंड दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज G, 9 मल्टीप्लाइड बाई -3 मल्टीप्लाइड बाई -6। तो यहाँ 2 नेगेटिव साइन है तो आंसर हमारा पॉजिटिव। 9 3 जा 27 and 27 6 are 162. Now next question is -18 multiplied by -5 -4। अब यहाँ नेगेटिव साइन कितने हैं? देखिए 1, 2 एंड 3। तो इसका मतलब हमारा आंसर नेगेटिव आएगा क्योंकि ये ऑड नंबर पर है, यानी कि 1, 2, 3 है और 3 क्या होता है? ऑड नंबर। तो आंसर हमारा नेगेटिव। तो सबसे पहले हम साइन लगाते हैं नेगेटिव का। अब देखिए अब इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 18 5 जा 90, 90 4 जा 360, देन योर आंसर इज -360। अब देखते हैं इसका I, यानी देखिए -1, -2, -3 एंड 4। अब यहाँ नेगेटिव साइन काउंट कीजिए कितने हैं? 1, 2 एंड 3। 3 नेगेटिव साइन है तो यानी आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा। अब सिंपली हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 3 जा 12 एंड 12 2 जा 24। तो हमारा आंसर -24। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। यहाँ नेगेटिव साइन काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, यानी 4 नेगेटिव साइन है तो आंसर हमारा पॉजिटिव। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव यानी पॉजिटिव, यानी एंड में भी पॉजिटिव। अब सिंपली आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए 6 3 जा 18, 18 2 जा 36 एंड दिस इज योर आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वेरीफाई द फॉलोइंग, हमें सिर्फ इसको वेरीफाई करना। वेरीफाई कैसे करेंगे? देखिए 18 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस -3 इज इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 18 मल्टीप्लाइड बाई -3। यानी यहाँ दो साइड है, ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड और ये है आपकी राइट हैंड साइड। हमें ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और इसको वेरीफाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले पार्ट से पहले लेते हैं हम इसका लेफ्ट हैंड साइड। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 18 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट। अब देखिए प्लस और माइनस का जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर किस में आता है? वो आता है हमारा नेगेटिव एंड देन 3। अब देखिए 7 - 3, 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा हमारा 4 एंड देन 18 4 जा अब राइट हैंड साइड 18 7 जा 126 एंड प्लस ब्रैकेट में 18 3 जा माइनस के 54। क्यों? क्योंकि देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव जब भी मल्टीप्लाई होता है नेगेटिव। 18 3 जा 54। अब जब आप इसको ओपन करेंगे 126 माइनस 54, देन योर आंसर विल बी 72। इट मीन्स आवर लेफ्ट हैंड साइड
and right hand side are equal, hence it is verified. देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो देखिए -21 मल्टीप्लाइड बाई -4 प्लस -6 इज इक्वल्स टू -21 मल्टीप्लाइड बाई -4 प्लस -21 मल्टीप्लाइड बाई -6। तो इसमें भी सबसे पहले हम लेते हैं इनकी लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए -21 को हम एज इट इज लिख देते हैं, मल्टीप्लाई सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट। तो देखिए प्लस माइनस, इसका ब्रैकेट ओपन होगा तो -4 प्लस माइनस माइनस एंड देन ब्रैकेट क्लोज। अब दोनों सेम साइन के हैं तो ये ऐड हो जाएंगे, यानी कि -21 बाहर और ये हो जाएंगे आपका -10। अब देखिए नेगेटिव साइन कितने हैं 2, तो हम जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर 210। अब आते हैं इसका राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड में दो नेगेटिव साइन है तो आंसर पॉजिटिव, यानी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड 21 4 84 एंड प्लस नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप 126। अब आप इन दो को जो ऐड करेंगे हम, तो देखिए ये आएगा आपका 210 एंड 210। सॉरी, इट मींस आर LHS is equals to RHS and hence it is वेरी। और अब स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए फॉर एनी इंटीजर a, यानी a कोई एक इंटीजर है, इंटीजर मतलब कोई भी -1 -2 या 1 2 3 0 कुछ भी। व्हाट इज -a मल्टीप्लाइड बाई a इक्वल टू, यानी अगर ये एक इंटीजर है, अगर हम इंटीजर का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा। तो देखिए हम इसका आंसर लिखते हैं, यह है आपका सोल्यूशन पार्ट फर्स्ट का। तो आप देखिए कभी भी जब भी हम माइनस का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑलवेज -a, यानी कि इसमें इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे -a फॉर वेयर, अब यहां लिखिए वेयर a इज एन इंटीजर, जहां a क्या है, एक इंटीजर। बस इतना हो गया। अब इसका देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में वही कहता है डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज, यानी वो इंटीजर बताइए जिनका मल्टीप्लाई -1 करने पर ये आया, ये आया और ये आया। तो चलिए इसको करते हैं। तो पहला वाला करते हैं इसका a, यानी कि -22 कैसे आया, तो हमने इस -1 में कितने का मल्टीप्लाई किया, -22 आया। तो देखिए -1 का मल्टीप्लाई आप -22 से ही कर दीजिए, आपको वो नंबर मिल जाएगा जिससे ये आंसर आएगा। तो देखिए इन दोनों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आंसर 22, यानी कि जब हमने -1 में 22 का मल्टीप्लाई किया तब आंसर -22 आया। अब देखते हैं 37, यानी b। सो आप -1 मल्टीप्लाइड बाई 37, इसका हम मल्टीप्लाई इससे करके देखते हैं। तो देखिए 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे -37c। अब देखिए 0 कैसे, तो -1 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0, यानी कि 22 -37 और 0 वो इंटीजर थे जिनका हम -1 से मल्टीप्लाई करने पर -22 37 और 0। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम -1 मल्टीप्लाइड बाई 5, राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 इज इक्वल्स टू 1। तो ये कहना चाह रहे हैं कि आप स्टार्ट करिए -1 मल्टीप्लाइड बाई 5 से और इसको आंसर लेकर आइए 1 तक। तो आप देखिए एक नेगेटिव यानी -1 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है कब तक, जब तक -1 यहां पर -1 ना आ जाए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसको, ये है आपका सॉल्यूशन। तो सबसे पहला स्टेप हमारा -1 मल्टीप्लाइड बाई 5, जब भी हम -1 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आंसर हमारा -5। इसी तरीके से -1 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो -4, क्योंकि हमें -1 तक जाना है, यानी कि 5 से नीचे, यानी 5 से छोटा 4। इसी तरीके से -1 मल्टीप्लाइड बाई 3, देन -3, -1 मल्टीप्लाइड बाई 2, देन -2। इसी तरह से -1 मल्टीप्लाइड बाई 1, दिस इज -1। अब इससे छोटा क्या होगा, सो -1 मल्टीप्लाइड बाई 0, सो आंसर इज 0। अब 0 से छोटा -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 एंड इज इक्वल्स टू 1। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखिए फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज, यानी हमें सिर्फ प्रॉपर्टीज लगाकर, जैसे एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव,
इन सबको लगा करके इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले ए 26 मल्टीप्लाइड बाई -48 प्लस -36। तो आप देखिए यहाँ दो टर्म है, एक टर्म है यहाँ और एक टर्म है यहाँ। अब इन दो टर्म में क्या कॉमन है? तो इन दो टर्म में है -48, तो हम -48 को लिखेंगे पहले -48 ब्रैकेट में। अब यहाँ लगाएंगे एक बड़ा ब्रैकेट। अब देखिए इस टर्म में से 48 को हटाएंगे तो यहाँ बचेगा 26। अब प्लस, अब देखिए यहां से -48 गया तो यहाँ बचेगा -36। अब देखिए एक टर्म बाहर मल्टीप्लाई में, दो टर्म अंदर एडिशन के साथ। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे इसमें, -48 को ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाई ब्रैकेट 26 प्लस माइनस -36 ब्रैकेट क्लोज -48 मल्टीप्लाइड बाई। अब देखिए एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारा -10। अब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, यानी कि आपका आंसर 480 आंसर। अब देखते हैं इसका बी पार्ट। तो देखिए 8 मल्टीप्लाइड बाई 53 मल्टीप्लाइड बाई -125। अब यहां कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? यहां देखिए सिर्फ एक ही टर्म है, क्योंकि किसी के बीच में पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन नहीं है। तो देखिए हम इसमें कैसे करेंगे। सबसे पहले आप 53 को लिखिए यहां मल्टीप्लाई ब्रैकेट 8 मल्टीप्लाइड बाई -125 एंड ब्रैकेट क्लोज। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि 125 और 8 का मल्टीप्लाई बहुत इजीली हो सकता है। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको। अभी देखिए ये प्रॉपर्टी कौन सी है? तो ये प्रॉपर्टी होती है, देखिए a मल्टीप्लाइड बाई b मल्टीप्लाइड बाई c। तो ये प्रॉपर्टी होती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिसमें 3 टर्म होते हैं, एक बाहर दो अंदर, तो इसीलिए ये कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। 53 मल्टीप्लाइड बाई 125 का मल्टीप्लाई हम 8 में करेंगे तो आएगा आपका, देखिए प्लस माइनस, यानी कि आएगा ब्रैकेट में माइनस। इसका जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000, अब माइनस प्लस फिर माइनस, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपका 53,000, और यही आपका आंसर है। अब देखते हैं इसका सी पार्ट। तो देखिए 15 मल्टीप्लाइड बाई -25 मल्टीप्लाइड बाई -4 मल्टीप्लाइड बाई -10। यहां भी कहीं हर जगह मल्टीप्लाई का साइन है, कहीं पॉजिटिव या नेगेटिव साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है। अब देखिए सबसे पहले हम इसमें करें क्या, हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई प्रॉपर्टी तो लगने वाली है नहीं, सिर्फ एक प्रॉपर्टी लगेगी जिसका नाम है रीग्रुपिंग द टर्म। तो देखिए आप इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले 15 मल्टीप्लाइड -4 मल्टीप्लाइड बाई -25 एंड मल्टीप्लाइड बाई -10, और यहां ब्रैकेट क्लोज। अब ये प्रॉपर्टी कहलाती है रीग्रुपिंग प्रॉपर्टी। रीग्रुपिंग प्रॉपर्टी, रीग्रुपिंग प्रॉपर्टी। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। 15 मल्टीप्लाइड 25 4 माइनस माइनस प्लस, तो 25 4 100, यानी पॉजिटिव 100 मल्टीप्लाइड बाई -10। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 10 का इसमें करेंगे तो माइनस के 1000। अब जब इन दो का मल्टीप्लाई करेंगे -15,000 एंड दिस इज योर आंसर। देखते हैं इसका डी पार्ट। तो देखिए डी में है -41 मल्टीप्लाइड बाई 102। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसने कहा प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो 112 और इसका मल्टीप्लाई थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन हम इसको जब ब्रेक करेंगे यानी 100 + 2, तो हम 41 का मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं। तो हम इस वाले टर्म को ब्रेक करते हैं। तो देखिए -41 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट 100 + 2,
और आप देखिए ये प्रॉपर्टी कहलाती है, यानी एक टर्म बाहर दो अंदर एडिशन में, तो ये कहलाती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए -41, पहले हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, एंड देन माइनस प्लस माइनस, और 41 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से। आप सिंपली आप मल्टीप्लाई करिए 41 का जब 100 में करेंगे आप तो 4100 माइनस, अब जब इसका आप में इसमें करेंगे तो आएगा आपका 82। अब आप इन दो को ऐड कर सकते हैं, तो जब ऐड करेंगे तो 4182, यानी ये आपका आंसर। अब स्टार्ट करते हैं जी। तो देखिए इसमें -17 मल्टीप्लाइड बाई -29। अब देखिए इन दो में किसी एक टर्म को हमें ऐसा ब्रेक करना पड़ेगा ताकि इसमें प्रॉपर्टी भी लगे और मल्टीप्लीकेशन भी इजी हो। तो देखिए कैसे करेंगे, तो हम इसमें इसको ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, देखिए -17 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट। हम इसको कैसे ब्रेक करें, तो देखिए -30 एंड +1, हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। देखिए 30 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -29। और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, ये प्रॉपर्टी कहलाती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्यों कहलाती है, क्योंकि ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी, इसलिए इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब सिंपल 17 का मल्टीप्लाई 30 से, तो माइनस माइनस प्लस, और 17 3 जा 51 एंड 0, माइनस 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 प्लस माइनस, एंड 17 1 जा 17। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पर ही आएगा आपका 493, एंड दिस इज योर आंसर। अब स्टार्ट करते हैं इसका एच पार्ट। तो देखिए -51 मल्टीप्लाइड बाई -19 और +57। अब देखिए यहाँ प्लस है तो इसका मतलब यहाँ दो टर्म हुए, एक टर्म ये और एक टर्म ये। अब क्या इन दो टर्म में कुछ कॉमन है, ऑब्वियसली इन दो टर्म में 57 और 57 दोनों में कॉमन है, तो हम इसको कॉमन लेंगे, यानी हम जब 57 लेंगे बाहर मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट, तो यहाँ 57 गया तो यहाँ क्या बचेगा -1 मल्टीप्लाइड बाई -19 प्लस, यहां से 57 गया तो यहां बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1। यानी जब भी हम किसी चीज को कॉमन लेते हैं तो उसके पास, जैसे हम पूरा कंप्लीट उसको बाहर लेते हैं तो वहां बचता है 1, अगर नेगेटिव है तो वहां -1। अब देखिए आप इसको 57 मल्टीप्लाइड बाई, हम जब इन दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 + 1, और ये प्रॉपर्टी कहलाती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए 19 + 1 57 मल्टीप्लाइड बाई 20, 19 + 1 20। आप इसका मल्टीप्लाई किए 0 2 7 से 14, 1 2 5 10 11, एंड दिस इज योर आंसर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour। कोई एक फ्रीजिंग प्रोसेस है, जैसे बर्फ जमाने का है किसी चीज का, तो उसको क्या चाहिए, रिक्वायर्स, उसको चाहिए जो रूम टेम्परेचर है उसको, यानी 40 डिग्री जो है उसको, रूम टेम्परेचर है उसको 40 डिग्री, उससे और नीचे टेम्परेचर लेकर आना है। कैसे, हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस कम करना है। अब what will be the room temperature 10 hours after the process begin? अगर प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो 10 घंटे बाद उस रूम का टेम्परेचर क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए इसको करेंगे हम। सबसे पहले अभी उसका प्रेजेंट टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कितना है 14 डिग्री, तो अभी देखते हैं, हम लिखते हैं इसमें प्रेजेंट रूम टेम्परेचर, प्रेजेंट रूम टेम्परेचर। अभी इसका रूम टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए टेम्परेचर हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस घट रहा है, तो 10 घंटे में कितना घटेगा। तो देखिए हम इस पे लिख देंगे टेम्परेचर डिक्रीजेस इन 10 आवर्स। 10 घंटे में कितना घटेगा। देखिए अभी प्रेजेंट कितना है उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, और कम हो रहा है कितना 5 डिग्री सेल्सियस। कितने घंटे, हर घंटे, तो 10 घंटे में कितना कम होगा
मल्टीप्लाइड बाई 10। तो देखिए 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो अब उसका टेम्परेचर है एट प्रेजेंट वो कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। तो आप लिख दीजिए टेम्परेचर आफ्टर प्रोसेस बिगिन कितना हुआ माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन, एक क्लास टेस्ट हुआ उसमें 10 क्वेश्चंस हैं, 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी 5 मार्क्स सिर्फ करेक्ट आंसर के लिए, एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, और जो -2 है वो हर इनकरेक्ट आंसर के लिए, एंड 0 क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड, और आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको 0 मिलेगा। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट, मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हिज स्कोर, यानी मोहन ने 4 सही आंसर सही दिए और 6 इनकरेक्ट दिए, तो हमें इसका स्कोर बताना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन है आपका फर्स्ट का। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर मोहन्स स्कोर, मोहन का स्कोर अब कितना है, तो देखिए कितने, एक करेक्ट आंसर पर कितने मार्क्स मिलते हैं 5, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, करेक्ट आंसर से, कि उसने कितने करेक्ट आंसर दिए, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स प्लस, अब देखिए गलत पर कितने मिलते हैं -2, यानी -2 कितने पर ये मिलते हैं इनकरेक्ट, यानी कि नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स। अब देखिए 5 मार्क्स हर सही करेक्ट क्वेश्चन आंसर पर, तो देखिए 5, अब उसने नंबर ऑफ करेक्ट आंसर कितने दिए, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर है 4, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस ये वाला साइन, अब -2 कब मिलेगा आपको -2, जब भी आपका आंसर इनकरेक्ट होगा। अब उसने मोहन ने कितने इनकरेक्ट किए 6, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ 6 का, 5 4 20 माइनस प्लस माइनस एंड 2 6 12, जब आप इसको रिड्यूस करेंगे आंसर 8 मार्क्स, यानी जो मोहन का जो स्कोर है वो है आपका 8 मार्क्स। देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, तो देखिए रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हर स्कोर, तो इसका स्कोर बताना, यानी उसने 5 दिए हैं करेक्ट आंसर और 5 है उसके इनकरेक्ट। तो चलिए हम लिखते हैं इसको, सबसे पहले लिखेंगे हम रेशमास स्कोर, तो हम रेशमा का स्कोर वैसे ही लिखेंगे जैसे अभी हमने इसका मोहन का स्कोर लिखा, यानी 5 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स। नाउ 5, अब नंबर ऑफ करेक्ट आंसर रेशमा की कितने थे 5, तो हमने 5 से 5 का मल्टीप्लाई प्लस -2, उसने इनकरेक्ट आंसर कितने दिए थे, तो देखिए इनकरेक्ट आंसर भी उसने 5, तो मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 5 25 प्लस माइनस एंड 2 5 10, जब आप रिड्यूस करेंगे इसको तो आपका आंसर आएगा 15 मार्क्स, यानी जो रेशमा का स्कोर है वो है 15 मार्क्स। अब इसका थर्ड पार्ट तो देखिए, हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स, यानी उसने 2 करेक्ट आंसर दिए हैं और 5 इनकरेक्ट आंसर्स। आउट ऑफ 7 क्वेश्चन शी अटेम्प्ट्स, यानी कि उसने 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उसमें से 2 सही थे और 5 इनकरेक्ट, तो व्हाट इज हर स्कोर, तो इसका स्कोर बताना है कितना है। तो देखिए हम इसको फिर ऐसे ही करेंगे, तो हम लिखेंगे हीनाज स्कोर, हीना का स्कोर, तो वही 5 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स। नाउ 5 मार्क्स तो आपको बताइए, 5 हमने मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि हर करेक्ट आंसर पर 5 मार्क्स मिलते हैं, और -2 इसलिए किया क्योंकि हर इनकरेक्ट पर -2। तो देखिए 5 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ करेक्ट आंसर कितने थे उसके 2, तो देखिए यहां हमने मल्टीप्लाई किया 2
प्लस ब्रैकेट में -2, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर कितने थे उसके 5, तो मल्टीप्लाइड बाई 5, ये 5 2 जा 10 प्लस माइनस माइनस 2 5 जा 10, तो ये आपका आंसर इसका है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें सीमेंट कंपनी, एक सीमेंट कंपनी है, अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट सोल्ड, यानी कि अगर एक वो व्हाइट बैग का बैग बेचती है तो उसको ₹8 का प्रॉफिट होता है, जबकि अ लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट बैग, अगर वो ग्रे सीमेंट का बैग बेचती है तो उसको ₹5 का लॉस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट्स। अब स्टार्ट करते हैं 8 का। देखिए, द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट, यानी जो कंपनी है वो 3000 बैग्स बिकती है व्हाइट सीमेंट के, एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट, और 5000 बैग्स हैं उसके ग्रे सीमेंट के बेच देती है एक महीने में। तो व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस, तो हमें बताना है इसका प्रॉफिट और लॉस क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सोल्यूशन है हमारा, कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट, तो हमें पता है जो व्हाइट सीमेंट के बैग है उस पर कंपनी को प्रॉफिट होता है ₹8 का, तो हम इस पे लिखते हैं प्रॉफिट ऑन 3000 व्हाइट सीमेंट बैग, व्हाइट सीमेंट बैग्स। अब देखिए, एक बैग पर होता है ₹8 का, तो 3000 बैग्स पर कितना होगा, तो हम मल्टीप्लाई कर दें 8 मल्टीप्लाई बाई 3000, देन 24,000, यानी कि 24,000 रुपीज का उसको प्रॉफिट होगा। अब देखिए, जब भी वो ग्रे सीमेंट का एक बैग बिकता है तो उसको ₹5 का लॉस होता है, तो 5000 बिकेगा तो उसको कितना लॉस होगा, तो देखते हैं। तो हम यहां लिखेंगे अब लॉस ऑन 5000 ग्रे सीमेंट बैग्स। देखिए, एक बैग पर कितने का लॉस है उसको, ₹5 का, तो जब 5000 बेचेगा तो कितना लॉस होगा उसको, तो हो गया 25,000, यानी उसको 25,000 का लॉस होगा। अब हमें बताना ओवरऑल क्या हुआ उसको, यानी कि दोनों एक साथ बेचने के बाद ओवरऑल क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस। तो देखिए आप, देखिए जो उसका सीमेंट का प्रॉफिट है व्हाइट सीमेंट का वो कम है, और जो लॉस है ग्रे सीमेंट का वो ज्यादा है। लॉस इज ग्रेटर देन प्रॉफिट, यानी कि लॉस जो है प्रॉफिट से ज्यादा हुआ है। लॉस ऑन सेलिंग सीमेंट, अब उसको सेलिंग यानी सेलिंग पर कितना हुआ, देखिए लॉस ऑन सेलिंग सीमेंट, सीमेंट बेचने पर उसको कितने का नुकसान हुआ, तो देखिए सबसे पहले 25,000 माइनस 24,000, एंड जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1000, यानी उसको 1000 रुपीज का लॉस हुआ। देखते हैं इसका बी पार्ट। व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट बैग सीमेंट्स इट मस्ट सेल टू हैव नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6400 बैग। वो व्हाइट सीमेंट बैग्स कितने बिके कि ना तो उसे प्रॉफिट हो और ना ही उसको लॉस हो, लेकिन जो उसने व्हाइट सीमेंट ग्रे सीमेंट के बैग्स जो बेचे हैं वो है 6400 बैग्स। यानी हमें बताना है कि अगर उसने 6400 बैग्स ग्रे सीमेंट के बेचे तो कितने व्हाइट सीमेंट के बैग्स बेचे कि उनका जो प्रॉफिट और लॉस है दोनों इक्वल यानी बराबर हो जाए। चलिए करते हैं इसको सॉल्यूशन में। तो देखिए, क्या आपको नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग पता है? नहीं, लेकिन हमें उसका प्रॉफिट पता है कितना। तो देखिए हम यहां लिखते हैं, हम यहां लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स बी एक्स, क्योंकि हमें व्हाइट सीमेंट बैग्स पता ही नहीं कितने हैं तो हमने उसको एक्स लिखा। अब लेकिन हमें उसका प्रॉफिट पता है कि एक व्हाइट सीमेंट के बैग पर ₹8 का प्रॉफिट होता है और ग्रे पर ₹5 का। तो देखिए अब इसको बराबर करना पड़ेगा, बराबर यानी दोनों तरफ इक्वल आंसर आएगा, तभी तो हमारा ये पता चलेगा ना तो उसको लॉस होगा ना ही प्रॉफिट। तो देखिए हम इस पे लिखेंगे 8 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, यानी ₹8 का उसको प्रॉफिट होता था और ये हो गए नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स इज इक्वल टू, यानी बराबर होगा ना तो प्रॉफिट ना लॉस किसके, इसके, यानी कि ₹5 का लॉस मल्टीप्लाइड बाई 6400। हमने इक्वल टू का साइन इसलिए लगाया क्योंकि हमें बताना है ना तो उसको प्रॉफिट होगा और ना ही उसको लॉस, तो इसलिए हमने इस पे इक्वल टू का साइन लगाया। अब देखिए 8 मल्टीप्लाइड बाई एक्स एंड 6400 मल्टीप्लाइड बाई 5
x इज इक्वल्स टू 6400 मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड डिवाइडेड बाई 8। आप इससे रिड्यूस कर सकते हैं, 8 1 जा 8 8 जा 800, तो x की वैल्यू x इज इक्वल्स टू 800 मल्टीप्लाइड बाई 5, x इज इक्वल्स टू 4000। यानी कि जो व्हाइट सीमेंट के बैग्स हैं वो 4000 होंगे। अगर वो 4000 व्हाइट सीमेंट के बैग्स बेचेगा तो ना तो उसको प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस। क्वेश्चन नंबर 9, रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। यानी ब्लैंक में हमें ऐसा इंटीजर लिखना है ताकि यहाँ पर आंसर सेम हो जाए। तो देखिए -3 प्लस कितना करेंगे 27 आ जाए। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे 30, पॉजिटिव 30 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो आंसर आपका पॉजिटिव 27। अब देखिए 5 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, -35 आ जाए तो -7, क्यों 5 7 में 35 एंड माइनस। अब -8 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, -56 आ जाए तो यहां भी हम करेंगे 7 का, 8 7 जा 56 विद माइनस। अब -12 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 132 पॉजिटिव का है तो हम इसमें करेंगे -11।